किसान भाइयों नमस्कार। गन्ने की ट्रेंच विधि से खेती करने के लिए अगर सिंगल बड का प्रयोग किया जाए तो बीज की बचत भी की जा सकती है और साथ ही में बहुत अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इस वीडियो में आप देखें कि ऐसे सिंगल बड कटर का प्रयोग किया गया है जिससे एक बार में ही एक बड कट करके बाहर आ जाती है। अगर कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल हमारे हैंड कटर हैं उनका इस्तेमाल करते हैं तो एक बड को 2 बार में काटना पड़ता है। 2 बार जब काटते हैं तो बड छोटी और बड़ी होने की संभावना बनी रहती है। जब इसको हम पॉलीट्री में लगाना चाहते हैं तो जो उसकी कैविटी होती है, जो उसमें छेद होते हैं, उसमें जब बड रखते हैं तो वो छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसके कारण उसको लगाने में दिक्कत आती है। अगर इन्हीं बड्स को हम खेत में लगाते हैं तो भी वो बड पर कहीं मिट्टी आ पाती है और कहीं पर जो हमारे श्रमिक हैं उसको मिट्टी में नहीं डालते हैं, जिसके कारण मिट्टी उसके ऊपर नहीं आती है। खास तौर से जब हम वर्टिकल बड लगाते हैं, सीधी खड़ी बड लगाते हैं 1 फीट की दूरी पर। यहाँ आप देख रहे हैं पॉलीट्री का इस्तेमाल किया गया है। एक पॉलीट्री में करीब 50 सिंगल बड लगाई जा सकती हैं और ये कोकोपिथ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोकोपिथ को फिलिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करने से, यानी जो कैविटी है इसको भरने के लिए यूज़ करने से ये फ़ायदा है कि इसमें किसी प्रकार के दीमक या वाइट क्रब या किसी कीटाणु की कमी रहती है, जिसके कारण पौधा हमारा अच्छा चलता है, जमाव बेहतर होता है। बड चिपर का प्रयोग आप देख रहे हैं, ये बड चिपर है। इसके प्रयोग से ये फ़ायदा है कि केवल हम एक बड चिप निकालते हैं और शेष जो गन्ना होता है इस गन्ने को हम चीनी मिल में सप्लाई कर सकते हैं और सीड मटेरियल की जो कास्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है, यानी लागत हमारी कम हो जाती है। इसको सिंगल बड बनाने के बाद जो पॉलीट्री है इसमें हल्की सी आप 1/3 मिट्टी और 1/3 भाग खाद और 1/3 कोकोपीट मिला करके उसमें थोड़ी सी NPK मिला करके और उसका मिश्रण बना लें। इसको हल्का सा डाल दें पॉलीट्री में डालने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कोकोपीट को मिलाया जा रहा है खाद के साथ में। कोकोपीट काट करके इसको मिलाया जा रहा है जिससे कि एक इनर्ट मटेरियल रहे जिसमें जीवाणु और कीटाणु न हो। इसको मिला करके और फिर फिलिंग मटेरियल बनाया गया है और इस फिलिंग मटेरियल को ही जो पॉलीट्री बनी हुई उस पॉलीट्री में पहले हल्का सा नीचे डाल दिया गया है ताकि जो सिंगल बड है वो खाली स्थान पर न रहे। और देखें आप खाद का मिश्रण भी इसमें मिलाया जा रहा है और इसको डालने के बाद एक सिंगल बड को पॉलीट्री में रखा जाएगा। और आप देखेंगे कि पॉलीट्री को जब हम सिंगल बड इसमें रखेंगे तो बड ऊपर की तरफ होगी और सारी बड को रखने के बाद हम इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे और मिट्टी से उसको एक बार में ही हाथ चला करके और ढक दिया जाएगा, जिससे हमारी जो कास्ट है, लेबर की कास्ट है, वो कम हो जाएगी। और जब हम एक बड को फिल करते हैं तो लेबर कास्ट बढ़ जाती है। आप देखें यहाँ पर हल्का हल्का जो फिलिंग मटेरियल है, जो हमने खाद और मिट्टी और कोकोपीट का मिश्रण बनाया है, इसको हल्का हल्का पहले डाल देते हैं। इसके बाद इसमें जो सिंगल बड जो कटे हुए टुकड़े हैं गन्ने के एक आंख के, जिनको हमने शोधित कर रखा है पहले से, उनको इसमें अभी रखा जाएगा। इसको आप ध्यानपूर्वक देखें ताकि अगर आपने हर पेज का प्रयोग करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इस ट्रे की कास्ट लगभग 30 रुपये के आसपास आती है। 50 पौधे आपको तैयार हो जाते हैं, यानी 1 रुपये से भी कम कास्ट पड़ती है। फिलिंग मटेरियल की थोड़ी कास्ट होती है, 1 रुपये के आसपास कास्ट पड़ती है। और नॉर्मली जब आप प्रयोग करते हैं 60 में से 70 में से आपकी कास्ट पड़ती है अगर आप 2-2.5 फीट पे गन्ना अपना लगाते हैं और सीधे बुआई करते हैं। लेकिन इसमें 1 रुपये कास्ट। आप देखें गन्ने के टुकड़े को यहाँ रखा जा रहा है, एक टुकड़े को देख करके रखा जा रहा है, जिससे अगर कोई गन्ना हमारा रेड रॉट से प्रभावित है या किसी बीमारी से प्रभावित है तो वो गन्ना कम से कम यही इसी स्तर पर बहुत आसानी से छांट सकते हैं। देखिए किस तरीके से बिल्कुल बराबर बैठ इसको सेट कर दिया गया है। और सारी ट्रे में हम ये 50 जो सिंगल बड है इनको हम अभी लगा देंगे और ये तीनों आप देख रहे हैं तीनों कटर के प्रयोग से इसको किया जा सकता है। और जो लकड़ी कटर उसका बहुत कम कास्ट
होती है करीब 300 रुपये में बन जाता है, कोई भी लोकल लेवल बना सकते। देखिए फिलिंग मटेरियल को ऊपर रख देगा, फिर इसको हाथ से बराबर किया जा रहा है। हाथ से बराबर करने से ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो कास्ट है, जो टाइम, उसकी बहुत ज़्यादा बचत होगी और सभी में बिल्कुल जितने कैविटी हैं उसमें बराबर खाद की मात्रा चली जाएगी। और फिर हम इस पॉलीट्रे को ऊपर नीचे रख करके और एक पॉलीथीन से इसको बांध देंगे, जिसके कारण गर्मी से ये जो हमारे गन्ने के पौधे हैं ये जल्दी जमेंगे। हल्का पानी का छिड़काव देख लीजिए आप यहाँ पर किया जा रहा है, जिससे नमी बरकरार रहे। और फिर हम पॉलीट्रे को ऊपर नीचे रख करके और एक पॉलीथीन से बिल्कुल टाइट कर देंगे, जिसके कारण गर्मी से पौधे देख रहे हैं आप जल्दी से जल्दी पौधे निकल आए हैं। और इनको फिर हम खेत में इस तरीके से जगह जगह ले जा करके, ट्रे में ले जा करके इनको रोपित कर सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया तरीका है, हम बीज की बचत भी कर सकते हैं और हम पहले से ही अपनी खेत की उत्पादन की एक तरीके से घोषणा कर सकते हैं। हमको पता हो जाता है कि इतने पौधे हमने खेत में लगाए हैं और इतनी हमारे पौधों का लगभग इतने किलो का वज़न है और इतनी कुंटल हमारी उपज आ सकती है। देखिए ट्रेंच यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, बहुत बढ़िया गहरी जुताई करके ट्रेंच को तैयार किया गया है। और उसके बाद उसमें सिंगल बट आप देख रहे हैं, सिंगल बट के सीधे टुकड़े भी सीधे खेत में लगाए जा सकते हैं। या आप देखें पॉलीट्रे तैयार की गई हैं और पॉलीट्रे से गन्ने की पौध तैयार करके फिर इसको खेत में सीधे लगाया जाएगा। और ये पॉलीट्रे अगर ना मिले तो आप जो डिस्पोजल ग्लास आते हैं, यदि पॉलीट्रे नहीं है तो डिस्पोजल ग्लास का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सिंगल बट से गन्ना लगाया गया और कितना बेहतरीन गन्ना है यहाँ पर। इसको देख करके आप कह सकते हैं कि अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। साथ ही में आप देखेंगे प्रदर्शनी भी सिंगल बट से लगाई गई है। और अगर इसका कटर का देखिए हैंड कटर का इस्तेमाल किया गया है, इसको आसानी से किया जा सकता है। ये सिंगल बट से लगाया हुआ पौधा है जिसमें ड्रिलिंग बहुत ज़्यादा होती है और 28-30 गन्ने बनते हैं। पूरा का पूरा प्लाट सिंगल बट का लगाया गया है, तो सिंगल बट से लगा करके अच्छा उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।